हूती के इजराइल पर हमले जारी हैं। बड़ी खबर, हूती का इजराइल पर ड्रोन हमला देखने को मिला है। एलात शहर पर किया गया है ड्रोन हमला हूती द्वारा। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इजराइल पर जारी है हिजबुल्लाह के हमले भी। हिजबुल्लाह के 24 घंटे में 12 बड़े हमले देखने को मिले हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी ये हमले जारी हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन युद्ध में अल्प विराम की घोषणा हो चुकी है। अब अरब में ऐसे महाविनाशक युद्ध का तूफान आकार ले रहा है जो महाप्रलय बन सकता है। अमेरिका विरोधी खेमे ने अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी व्यूह रचना पूरी कर ली है। ईरान की छत्र छाया में चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों को बहुत बड़ी बारूदी खेप पहुंचाई जा रही है। पूरे अरब में 10 ऐसे केंद्र तैयार हो चुके हैं जहां से कभी भी विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है और यह युद्ध न्यूक्लियर युद्ध में बदल सकता है। इसीलिए आशंका गहरा रही है कि 100 घंटे के बाद अरब में विश्व युद्ध का ब्लास्ट हो सकता है। В Соединенных Штатах монополизировать посреднические функции. Things are looking good at the moment. נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו.要拿出实际举措，防止冲突扩大。 इजराइल का युद्ध विराम महाविनाशक युद्ध से पहले की खामोशी है। गाजा पर बमबारी भले बंद हो गई हो, लेकिन अरब महाशक्तियों की जंग का अखाड़ा बन चुका है और इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध जारी रहेगा। נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו. לחסל את החמאס, להשיב את כל חטופינו ונעדרינו, ולהבטיח שבעזה לא יהיה שום גורם שמאיים על ישראל. इजराइल ने कह दिया है कि हमास के विनाश तक युद्ध जारी रहेगा और संकेत ऐसे हैं कि युद्ध विराम के दौरान दोनों खेमे शक्ति जुटा रहे हैं। सीज फायर के बाद पहले से ज्यादा बड़े और ज्यादा विनाशक युद्ध की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अब दुनिया की सुपर पावर अरब में आमने सामने आ चुकी है। अरब में महायुद्ध की आशंकाएं बढ़ती जा रही है क्योंकि अमेरिका विरोधी खेमे ने प्रॉक्सी संगठनों को नए हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। अमेरिका विरोधी खेमे का यह प्लान है कि इजराइल पर और अरब में यूएस बेस पर पहले से ज्यादा बड़े हमले कराए जाएं प्रॉक्सी संगठनों के जरिए। अमेरिका की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट से पता लगा है रूस लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह संगठन को एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। अमेरिका की रिपोर्ट है कि रूस की प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम भेजने वाला है। वैगनर के पास पंशीर और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इनकी सप्लाई हिजबुल्लाह को करने वाला है। यानी इजराइल के खिलाफ बड़े हमले और इजराइल के पलटवार रोकने का बंदोबस्त किया जा रहा है। बड़े युद्ध के संकेत भी मिलने लगे हैं क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स सम्मेलन में संकेत दे दिए हैं कि अमेरिका से बड़े टकराव के आसार हैं।
Все эти события, по сути, являются прямым следствием стремления Соединенных Штатов монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокирования ими деятельности ближневосточного квартета международных посредников. रूस और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ अरब देशों और इस्लामिक देशों को संगठित कर चुके हैं और अरब में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले हो रहे हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इराक के एन अल असद यूएस एयरबेस पर हमला किया। यह हमला ईरानी कामिकाज़े ड्रोन से किया गया। अरब में यूएस के सैन्य बेस पर अब तक 66 से ज्यादा बार हमले हो चुके हैं। इस हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरानी मिलिशिया का एक वाहन ध्वस्त कर दिया। सीरिया के बाद अब इराक में यूएस ने हमले शुरू कर दिए हैं। अरब दुनिया का सबसे विनाशक विवादित क्षेत्र बन चुका है। यहाँ दुनिया की सुपर पावर्स ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने की बड़ी तैयारी पूरी कर ली है।